नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती के ग्रामीण परिवेश को मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवा रहा हूं। ये 10वां प्रैक्टिस सेट है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपना चयन पक्का कर सकते हैं। और ग्रामीण प्रवेश के 10वें मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। और आप लोग अपने आप को भी परखिए, मॉक टेस्ट साथ में हमारे करते चलिए, तो पता चलता रहेगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। राजस्व विभाग द्वारा कौन से प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं? ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र है जिसको राजस्व विभाग जारी नहीं करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन है जीवित प्रमाण पत्र। जीवित प्रमाण पत्र जो है राजस्व विभाग जारी नहीं करता है। जाति प्रमाण पत्र राजस्व विभाग जारी करता है, निवास प्रमाण पत्र करता है, आय प्रमाण पत्र करता है। और इन तीनों प्रमाण पत्रों को जारी करने की शुरुआत कहाँ से होती है? लेखपाल से होती है। लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाता है, फिर कानून को अपनी रिपोर्ट लगाता है, उसके बाद ये पत्र जारी किए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1995 में। ऑप्शन ए जिनका है वो सही है। और प्रदेश के राजस्व न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो राजस्व न्यायालय जहाँ पे राजस्व संबंधी वाद विवाद को का निपटारा किया जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1688 राजस्व न्यायालय प्रदेश में है। जमाबंदी यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसमें, और इसका सही उत्तर आप लोग गेस कीजिए। सही उत्तर जो है इसका किसान की कृषि भूमि का रजिस्टर में वर्णन, इसको बोलते हैं जमाबंदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी, क्या प्रतिस्थापित करेगी? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को प्रतिस्थापित करेगी जननी सुरक्षा स्कीम। सहकारी कृषि का अर्थ क्या होता है? तो अब ये आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। सहकारी कृषि का अर्थ क्या होता है? तो इसमें होता है सहकारी। देखिए सहकारी, सह मतलब होता है साथ, और कारी मतलब होता है कार्य करना, मतलब साथ साथ कार्य करना। तो अपनी जमीनें आपस में मिलाकर खेती करने को सहकारी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही है। आपस में मिलाकर खेती करने मतलब क्या है? जैसे कि एक किसान का खेत, ये छोटा सा खेत है, इसी के साथ लगा हुआ दूसरे किसान का खेत है, तीसरे किसान का खेत है, और चौथे किसान का खेत है, पांचवें किसान का खेत है, छठे किसान का खेत है। तो ये 6 किसानों के खेत हैं। ये 6 किसान अगर एक साथ मिल जाए, बीच की जो बाउंड्रीज हैं उनको हटा दें, और इसके बाद ट्रैक्टर से और आधुनिक मशीनों की सहायता से, क्योंकि खेत जब बड़ा हो जाएगा तो आधुनिक मशीनों की सहायता से इसमें अच्छी खेती होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसको बोलते हैं सहकारी। और जिसकी जितनी ज़मीन होती है उसी अनुपात में बाद में जो कृषि का जो अनाज पैदा होता है उसको बांट लेते हैं, और इस कृषि में जितनी लागत लगती है उसको भी शेयर कर लेते हैं। तो लागत शेयर हो गई, और जो इसका आउटपुट निकल के आया, जो प्रोडक्शन हुआ, उसकी भी शेयरिंग हो गई। तो इसको बोलते हैं सहकारी कृषि। देखिए बाकी ऑप्शन जो दिए गए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सरकार द्वारा कृषि करवाना, लोग इस पर टिक मार देते हैं। प्राइवेट फार्म द्वारा खेती करवाना, ठेके पर खेती करवाना, ठेके पर खेती करवाने वाले को ज़्यादा लोग मारते हैं, लेकिन ये गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारत निर्माण बोलते हैं ना, भारत निर्माण, जो वो क्या चीज़ विकसित करना चाहता है आखिर? तो सही उत्तर है भारतीय ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन का स्तर जब ऊंचा उठेगा तो भारत का विकास होगा, भारत का निर्माण होगा। तो गांव में सड़कें, नाली और खड़ंजे, हैंड पाइप, बिजली, ये सब चीज़ें जब वहाँ मुहैया होंगी, विकास होगा, तो भारत का निर्माण होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नकदी फसल क्या है? इसका उत्तर आप सबको मुझे लगता है मालूम होगा। गन्ना सबसे प्रमुख नकदी फसल है, क्योंकि गन्ना का उत्पादन बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मुख्य मच्छर विकर्षण प्राप्त होता है, किससे होता है प्राप्त ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीम के पेड़ से। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक व्यवस्था क्या है? ताज निकलने की अवस्था, किल्ले निकलने की अवस्था, बूट अवस्था, संधि की अवस्था। मतलब किस अवस्था में गेहूं की सिंचाई
की जाती है? तो इसका सही उत्तर किल्ले निकलने की अवस्था। जिस समय किल्ले निकलते हैं गेहूं की फसल में, उसी समय उसकी सिंचाई अति आवश्यक होती है। परत अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित जनपद है। परत अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है इटावा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से संबंधित नहीं है। इसमें से क्या चीज़ ऐसी है जो प्रधानमंत्री के ग्रामोदय योजना से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु उद्योग। लघु उद्योग जो होते हैं ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना संबंधित नहीं है। जैसे बेसिक शिक्षा है वो तो है, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य ये भी है, ग्रामीण सड़कें एवं आवास ये भी है। तो जो नहीं है उसको बताना है। तो लघु उद्योग जो है ये नहीं है। प्रदेश में बोए जाने वाले क्षेत्रफल का सिंचित प्रतिशत कितना है? जो प्रदेश में जिस क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है उसमें से सिंचाई की सुविधा कितने प्रतिशत पर अवेलेबल है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे इसमें। तो इसका सही उत्तर है 67.69। मतलब अगर हमने 100 बीघा ज़मीन पे खेती अगर हम उत्तर प्रदेश में करते हैं तो 67.69 बीघे पे ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी जो प्रतिशत है उस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है। IWDP एक कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है IWDP? IWDP जो होता है वो बंजर भूमि से संबंधित कार्यक्रम है। बंजर भूमि का मतलब समझते हैं आप लोग? बंजर भूमि वह भूमि जिस पर खेती नहीं हो सकती, फसल नहीं बोई जा सकती है, उत्पादन नहीं होता है, उसको बंजर बोलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष? किस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर बताइए आप लोग। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ 1999 से 2000 में हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के मॉक टेस्ट के प्रश्न, प्रैक्टिस सेट था ये। और हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश के अन्य प्रैक्टिस सेट भी आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन इसका मिल पाएगा। बाकी अगर आपने इसके पहले के 9 क्लास जो हमने ली है ग्रामीण परिवेश पे, उसको अगर आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको क्लिक करके बाकी सब भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।